अनारसिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपवर्तन, अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे, तो आप सभी ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक होता क्या है ये समझेंगे। तो अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसको आप एन से या म्यू से, ये सिंबल किसका होता है, म्यू। अब ये जो होता है वो सी और बी का रेशियो होता है। सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का एक अनुपात होता है बच्चों। इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, दोनों मीडियम का क्या होता है, रेशियो होता है। दो चाल होती हैं तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये भी चाल है ये भी चाल है, तो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब यहाँ जो सी होता है, तो सी जो वैल्यू होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपवर्तन की। जो अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन जो होता है इसे आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको ये ध्यान करना होगा कि दो मीडियम की आवश्यकता होती है। पहला मीडियम जो होता है उसे आप विरल मान सकते हैं, विरल माध्यम, जिसे आप रेरर मीडियम कहते हैं। और दूसरा मीडियम सघन माध्यम, जिसे आप डेंसर मीडियम बोलेंगे। ये आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। और दूसरा पहला आपका रहेगा रेरर मीडियम। अब इसमें क्या होगा, ये सीधी जो रेखा होती है बच्चों, तो ये होती है हमारी अभिलंब, नॉर्मल, इसे आप नॉर्मल बोलेंगे। अब क्या होगा, ये जो किरण आती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आई। और जो टकरा करके ये किरण अभिलंब की तरफ हल्की सी झुक जाएगी, इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्शन रे। अभी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या होते हैं, इन दोनों का क्या होता है, आपतित किरण नॉर्मल यानी अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे क्या बोल रहे हैं, ये पहला माध्यम है तो 1n2, तो इसको आप लिख सकते हैं n2/n1, या यहाँ लिखेंगे b1/b2, या λ1/λ2। λ1 λ2 क्या है, वेवलेंथ है, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य है प्रकाश की। तो इसमें क्या होगा, ये रिलेशन बन जाएगा। तो ये आपका, इसे आप स्नेल के नियम से जानते हैं, ये आपका स्नेल का नियम कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्नेल का नियम क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक की। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बच्चों अब समझेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होगा, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ये आपने देख लिया n2/n1 है ना। तो ये जो होता है रिलेटिव, अब रिलेटिव कैसे करेंगे, अब यहाँ 2n1 कर दें तो कितना हो जाएगा, n1/n2। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो ये कितना होगा, 1n2 × 2n1 विल बी 1, यानी एक माध्यम का दूसरे के और दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक विल बी 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप बच्चों, ANG × GNA = 1। ये इस तरह से और भी बना सकते हैं। एक माध्यम मान लो W हो, WNG और GNW विल बी 1, ठीक है। अगर ऐसे हो ANG GNW और WNA विल बी 1, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि G से G, W से W, A से A कैंसिल हो जाएगा। और भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। इसके साथ ही आपको याद ध्यान रखना है, जो n होता है वो क्या होता है, क्रांतिक कोण में 1/sin c के बराबर होता है, और n होता है ब्रूस्टर के लिए रूल में tan IP के बराबर भी होता है। तो ये आपका क्रांतिक कोण है, ये ध्रुवण कोण है, n आपके अपवर्तनांक है। और ये क्लियर हुआ होगा
कि अपवर्तनांक अपवर्तन और